तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ये देखिए लाइनिंग में कैसे फोल्ड किया हूँ। देखिए लाइनिंग का तरीका ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि कोई कोई दोनों इकट्ठे चारों फोल्ड कर देते हैं। इकट्ठे चारों फोल्ड करने के बाद जो आर्म होता है, आप मुंडे काटिंग करने के समय उसको फिर से अलग अलग ऐसे फोल्ड करके फिर काटते हो, अच्छा नहीं लगता है। हम ऐसे इसको फोल्ड करो कि एक बार में दोनों काम हो जाए, फोल्ड करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, देखिए ये अलग अलग है। ये बैक पल्ला हो गया, ये फ्रंट पल्ला हो गया। ठीक, ये अलग अलग है। अब हम इसको चाहते हैं मुंडे काटने के लिए, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो बीच से बैक निकाल के फिर फ्रंट को काटे। ऐसा ज़रूरत नहीं है। हम ऐसे इसको बिछाएं कि हमें एक पल्ले फ्रंट का काट ले, फिर दूसरे पल्ले वो ऐसे ही बिछे हुई अच्छे से तरीके से हम काट लें। क्योंकि जो ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि इकट्ठे ही चारों फोल्ड करते हैं। जैसे ये है, ये दोनों कपड़ा है, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों कपड़ा है। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे उसको फोल्ड कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक, अब जैसे इसको यहाँ से हम निशान लगा लिए, ये निशान लगा लिया, हम यहाँ से मुंडा के निशान लगा के मार्कर काट दिया। फिर उसको जैसे हमें बैक पल्ला का निकाल के, मुंडे तो बैक पल्ले के होंगे, अगर फ्रंट पल्ले का जो निकालना है थोड़ा सा अंदर से निकाला जाता है। ठीक, तो उसके निकालने के लिए वो जो बीच वाला कपड़ा होता है उसको फोल्ड करना पड़ता है, साइड से नीचे से निकाल के फोल्ड करके फिर फ्रंट वाला काटना पड़ता है। तो ऐसे करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम जैसे बिछाए हैं उसके हिसाब से ये ठीक है, सबसे बेस्ट है। आपको खाली फ्रंट ही काटना है, उसके बाद बैक काटने अपने आप से हो जाएगा वो। उसको लिए मतलब कि निकालने या फोल्ड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप देख सकते हैं ये लाइनिंग कितने अच्छे से हमने बिछाया है, ये फ्रंट और ये बैक। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं जो श्रिंक होता है लाइनिंग, उसके लिए मैं 1.25 इंच का फोल्ड कर देता हूँ। ठीक है, 1.25 इंच का फोल्ड करने के बाद फिर हम लगाएंगे इसके मार्का जहाँ मुंडे का क्या है, कमर का, फिर वो सब बताते हैं हम आप लोगों को कैसे लगाना है। मोटे साइज़ में जो ज़्यादा ही मोटे होते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, कैसे मार्का लगाना है, कैसे कटिंग करना है। मैं तो ज़्यादातर देखिए इसमें ये देख सकते हैं नाप आप। ठीक, ये हिप है, हिप 46.5 है, 30 वेस्ट है इसका 39.5, चेस्ट है इसका 43.5। ठीक, अब इसमें हम लोगों को फिर इसमें 3 इंच लूज देना है, इसमें 2 इंच देना है, इसमें 3 इंच देना है, ऐसे ही करना है। ठीक, तो आप देखते चलिए। ये देखिए मेरी बहनें ज़्यादातर ही सीखती है, लड़के तो सीखते नहीं हैं। मैं अपने बहनों के लिए ही बता रहा हूँ, जो भी मेरी बहन वीडियो देखती है उनके लिए। जैसे ये देखिए मैंने 7.5 पे रखी है, 7.5 पे ये 43 है, 43 में 7.5 तक चलेगा। अगर 47 से ज़्यादा जाता है, जिसका ये डोला बाइसेप ज़्यादा होता है, उसके लिए हम 7.25 8.5 तक रखते हैं। जिसका ये मुंडा ज़्यादा है, डोला ज़्यादा है, उसके लिए रखते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि ये जो होता है डोले का शेप उनका ज़्यादा होता है। जैसे किसी का 18 इंच हो गया तो उसके लिए ज़्यादा ही रखना पड़ता है। तो जितने बॉडी का नाप कटता है उतने ही बाजू का भी नाप कटता है। तो बाजू के और बॉडी के हिसाब से अलग अलग होती है। जो कि आप बॉडी जो ये 7.25 पे गिरा रहे हैं, तो उसके जो चेस्ट की नाप आएगी पूरी 4/4 की एक भाग जो होती है। जैसे आपको 50 है उसका चेस्ट। ठीक, तो 12.5 आपको लगाना है। ठीक है, 12.5 में हमें 12.5 के हिसाब से उसमें 1 इंच भी सुत वो कम नहीं करना है, 12.5 ही उसका वो करना है। ठीक है, 12.5 मतलब जैसे लगा दिया मार्का चेस्ट का। उसके बाद हमें मुंडे का निशान रखना है। ये हो गया, उसमें मुंडे का निशान होता है 55 में डिवाइड करना होता है। 50 जैसे उसमें 5 में डिवाइड करना है, यानी 10 में ही उसका मुंडे काटना है। ठीक, जैसे ये बाजू का मुंडा मैंने रखा है, उसका चेस्ट है 50 चेस्ट है, तो वो ये हो गई 50। ठीक, ये 50 हो गई 12.5। ठीक, उसके बाद इसका मुंडे काटने में बाजू का, जैसे ये मुंडा हो गया तो 50। उसका जिसका मुंडा डोला ज़्यादा है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ये पतले लोगों के लिए नहीं बता रहा हूँ। पतले लोगों के लिए जैसे 50 है, जैसे वो जिसका होता है, किसी किसी का होता है, जैसे ये सबका नहीं होता है कि ये मुंडे ज़्यादा हो डोले ज़्यादा हो, ये किसी किसी का होता है, सबका नहीं होता। ठीक, तो जैसे जिसका मोटा है बाजू, उसके लिए उतना ही रखना है। 50 में 5 में डिवाइड करना है। ठीक, तो उसका 10 आएगा एक भाग का, तो 10 ही काटना है। 10 काट के फिर यहाँ से जैसे ये मुंडे का निशान हो गया, ये 3.5 पे रखना है। ठीक, मैं बाजू का भी बताता हूँ कि इसमें अलग से वीडियो बना के बाजू का भी बताता हूँ। ये जैसे चेस्ट का हो गया ना, ये चेस्ट हो गया, एक कमर हो गई। उसके बाद यहाँ से हमें रखना है, किसी किसी का 13.5 पर रखना है, किसी किसी का जो ज़्यादा वो रखते हैं उसको 14 इंच पे भी रखना है। हम ये 14.25 पे रखते हैं। थोड़ी इनका पेट है, हेल्दी हैं, तो इसलिए इनको मैंने इतने पे ही रखा है, 14.25 पे। ठीक, तो इनका हिप है
49.5, तो इसका मैंने लगाया 12 और एक सूत कम है, 12.5 में एक सूत कम है ज़्यादा। वो जैसे ये 39.5 है तो 2 इंच इसमें लूजिंग डाल के ये हो गया आपको 41.5। 41.5 का हमें काटना है जैसे 10 इंच, उसके बाद जो आधे इंच में एक सूत कम करके फिर काटना है इसका, ठीक। उसके बाद चेस्ट है इनका 43 में 3 इंच मार्जिन देना है, 46 बनाना है, 46 करके फिर इसको मैंने 11.5 कर दिया, ठीक। 11.5 जो 1/4 का होता है। ये हो गई तीरे का जो मार्का है, जैसे इनका गला है आगे से 7.5, पीछे से 5 है, तो हमने ये 15 इंच पर रखी है, देख सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो ब्रॉड की निशान होती है, ब्रॉड की 3 इंच पर होती है, 3 इंच के बाद ये 6.5 पे रखनी है, ठीक है। 6.5 पे रख के ये होगी मार्का चेस्ट की, ये होगी मुंडे की, ठीक। ये हिप की। अब हमें मुंडे कैसे घुमाना है, मुंडे यहाँ पे ऐसे घुमाना है अच्छे तरीके से, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। देख लीजिए आप कितने अच्छे से मुंडे घुमाया हुआ है। कोई दिखाता है, वीडियो में भी देखता हूँ किसी का, तो वो ऐसे अजीब तरीके से वीडियो में बस घिसते रहते हैं, चौक को ऐसे घिसते रहते हैं, ऐसे मारना है, ऐसे मारना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक। मैंने देखो ख़राब भी मारा फिर भी अच्छे हो गए, ठीक। ये आराम से इतने पर रखना है, क्योंकि यहाँ से जो चुन्नटें आती है वो चुन्नटें नहीं आएगी, ये बिल्कुल फिनिशिंग आएगा, इसमें कोई वो नहीं होगा। यहाँ पे जो चुन्नटें बड़ी लेडीज़ों की शिकायत होती है, यहाँ पे चुन्नट आ रही है भैया ये कैसे होगा, ये आपने ख़राब कर दिया, ख़राब नहीं होता है। इसका कटिंग का अलग अलग तरीका होता है, कटिंग सही से नहीं हो पाती, इसलिए ऐसे हो जाता है, ठीक। उसके बाद जैसे इनका है हिप है 50, तो या इसका 51.5 रख सकते हैं घेरा, ठीक है। 1.5 इंच 1 इंच ज़्यादा रखना होता है घेरा। ये हो गई हिप की मार्कर। अब इसको हम काट के दिखाते हैं आप लोगों को कैसे कटिंग। बिस्मिल्लाह। अब ये देख सकते हैं, अब हम आपको बताएंगे कपड़े बिछाने जो मैंने बिछाया जिस तरीके से, उसका फ़ायदा क्या है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए ये हो गई, ठीक। ये हो गई ना फ्रंट का, मैं फ्रंट से ही काटूँगा, ठीक। उसको हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। हाँफ लग रही है उस पर, इसलिए हिल रहा है। मेन यही होता है, मेन इसी को होता है। अगर ये सेट हो गया फिर तो सूट कोई भी बना सकता है, कोई भी काट सकता है। मेन चीज़ें यही होती है, किसी को आती नहीं है। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि दूसरे पे इसका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये हिल रहा है ना, इसलिए उनके थोड़ा सा इसको पीछे करते हैं। अब देखिए ये बैक पल्ला में काट लिया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए अब हम आपको इसको समझा रहे हैं कि क्यों ऐसे बिछाना चाहिए, इससे क्या फ़ायदा होता है। ये देखिए आप, ये हो गई फ्रंट,
ठीक, ये होगी बैक। इसका फ़ायदा देख लीजिए आप, अलग अलग करके नहीं काटना पड़ा, ठीक, अलग अलग करके नहीं काटना पड़ा, क्योंकि वो जैसे हम इकट्ठे इसको ऐसे फोल्ड करते, ऐसे फोल्ड करते, तो फिर आगे फ्रंट का करके फिर बैक का काट के पहले, फिर उसके बाद फ्रंट काटना पड़ता है, ठीक। तो उसमें अलग अलग होता है। फिर वो बाद में क्या होता है कि जैसे कि अब आपने बैक काट दिया, फ्रंट काट दिया, ठीक, तो बैक काटने समय उसके हिसाब से वो बैक काट के छोड़ दिया, फिर वो क्या होता है कि उसका पीछे से ये फूलने लगता है, पीछे से फूलने लगता है। फूलने की कारण ये होती है, वही होती है कारण, जैसे कि हमने ये काट लिया, ये फ्रंट काटा, उसके बाद बैक काटा, बैक काटा, फिर ये पता चल गया कि हमें बैक कितने पर रखना है, कितना रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, पता चल गया। इसको आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ मैंने काटा है। फिर उसके बाद आपको चाक के निशान जो होते हैं उसके पे मार्क वो कटिंग कर देनी है ऐसे,